हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो मैं बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 10 सालों से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि नीट क्रैक करना बहुत आसान है अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने यहाँ लिखी है उन्हें फॉलो कर लें। चाहे आपने 11th में कुछ भी किया हो, बट 12th एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप 11th 12th कर चुके हैं, आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो ये समय काफ़ी है पूरा 11th 12th को पढ़ने के लिए भी, रिवाइज करने के लिए भी, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए भी। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी 5 से 6 चीज़ें आज मैं आपको बता के जाऊँगी। अगर आपने इन्हें दिल से फॉलो कर लिया, कंसिस्टेंट होके फॉलो कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। या आप मेरे से लिखवा सकते हैं, मैं कह सकती हूँ ये बात। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को देख रही हूँ कि वो 1 साल में भी मेहनत करके बहुत ही अच्छे कॉलेजेस जैसे एम्स दिल्ली तक में भी पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, इसके लिए करना क्या है, आइए मैं आपको आराम से बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला जो हमारा स्टेप है वो है बेसिक्स। ऑलवेज स्टार्ट्स विद बेसिक्स, क्योंकि आप लोग ना बेसिक्स कमजोर होते हैं। बेसिक्स जैसे कि फिजिक्स की बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स, अगर आपने वो चीज़ अच्छे से नहीं की तो पूरी फिजिक्स में आप कैलकुलेशन मिस्टेक ही करते रहेंगे। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इन्हीं चीज़ों पे काम कर लिया जाए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को क्यों नहीं आती? क्योंकि वो शायद शुरू के चैप्टर्स अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, नॉमेनक्लेचर ही नहीं पता। तो क्या रिएक्शन करोगे तुम लोग? ठीक है। बायोलॉजी, शरीर के बारे में मैम डॉर्सल वेंट्रल बता रही हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। एंटीरियर पोस्टीरियर बता रही है, पता ही नहीं है। लेटरल बता रही है, पता ही नहीं है। जब ये सब चीज़ें ही नहीं पता तो कैसे पढ़ोगे एनसीईआरटी? तो इसलिए जब भी आप अपनी नीट की तैयारी शुरू करें तो बेसिक्स को इतना अच्छे से बनाएं कि जो भी शब्द आपके सामने आए आपको उसका मतलब भी पता हो, आपको ये भी पता हो कि उसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी, सबके बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपका 11th का बेस अभी तक अच्छा नहीं है तो आप अच्छे सेट ऑफ टीचर्स के साथ जुड़ के इसको अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि वो टीचर्स आपको बताएंगे एक एक चीज़ का मतलब, आपको तसल्ली से समझाएंगे। हर चैप्टर को 4 से 5 दिन में कराएंगे, तब जाके बेसिक्स अच्छे बनते हैं और आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ मिलती है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, सेल्फ स्टडी विद प्रॉपर क्लासेस। ये चीज़ है जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी पॉइंट को देना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों को लगता है 6 घंटे की कोचिंग के बाद अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है, और फिर उसे शौक लगता है जब उसका कोचिंग में टेस्ट आता है। तो इसलिए बच्चे उस शौक में जाने से पहले बच्चे हर दिन अगर आप 6 घंटे की क्लासेस करें, मान लीजिए कि आपका कोचिंग टाइम 6 आवर है, जिसमें आपकी 2 घंटे की फिजिक्स की है, 2 घंटे केमिस्ट्री या 2 घंटे आपकी बायोलॉजी, कुछ इस तरीके से। तो आप मान के चलिए कि आपको इसके अलावा भी कम से कम नहीं तो 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो करनी ही होगी। अगर आप शुरू से सेल्फ स्टडी करेंगे तो लास्ट में आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, लास्ट में वो कलेश ही नहीं होगा कि भाई मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे, करूँ तो करूँ कैसे, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। तो शुरुआत से की हुई मेहनत का रंग आपको आखिरी में देखने को मिलेगा। आप पैनिक नहीं रहेंगे, आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रहेंगे, आपको पता है कि आप पढ़ चुके हैं। नाउ यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट। तो उस सिचुएशन में जाने के लिए आपको कोचिंग की क्लासेस के साथ भी 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, वरना आपके मार्क्स स्टक हो जाएंगे। आप भी उसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे जो आज कितने सारे बच्चे फंसे हुए हैं कि मैम पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि शायद कॉन्सेप्ट नहीं बने, शायद चैप्टर्स उतने मजबूत नहीं बने जितने बनने चाहिए थे 360 में से 360 लाने के लिए बायोलॉजी में। ठीक है बच्चों? फिर आते हैं नेक्स्ट, वीकली टारगेट्स बेस्ड ऑन कोचिंग टेस्ट। बच्चे अक्सर कहते हैं मैम टारगेट्स, बिना टारगेट्स के आप नहीं पढ़ सकते। ना 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 ना, क्योंकि इंसान का नेचर ही नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं आएगा वो पढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए टारगेट्स होने बहुत जरूरी हैं, और वीकली टारगेट शुड बी बेस्ड ऑन द कोचिंग टेस्ट। किसी और के टारगेट को नहीं फॉलो करो, जो आपके कोचिंग में टेस्ट है, जितने भी चैप्टर्स का टेस्ट है, वही आपका वीकली टारगेट है रिविजन का। इससे क्या है कि अपनी मेहनत भी नहीं लगेगी टारगेट बनाने की, और आपको बना बनाया टारगेट भी मिल जाएगा, और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, सब मोटिवेशन का माहौल रहेगा शुरू से। तो अपने वीकली टारगेट्स वही होने चाहिए जो कोचिंग टेस्ट के हैं, अलग से मत बनाना। इसमें परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अगर इसमें अच्छा स्कोर आएगा ना, सो दिस विल बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि आपकी मेहनत आपको दिख रही है, आपने जो पढ़ा वो मार्क्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको आपकी मेहनत, एफर्ट्स दिख रहे हैं, इसलिए। ठीक है। फिर आते हैं सॉल्व क्वेश्चंस। अब आते हैं मैम क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत ज्यादा रहता है। बच्चों सबसे पहले मैं कहती हूँ हर चैप्टर के आपको PYQs करने चाहिए। ठीक है। प्लस ये अगर आप देखेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ये सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, अच्छी बुक लेनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको DPP या अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को सॉल्व जरूर करना चाहिए मेरे बच्चों।
जरूर से जरूर। तो PYQs, DPP मॉड्यूल्स, ये सब जरूर आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं द लास्ट, आई थिंक सबसे मुश्किल चीज, कंसिस्टेंट होना। शुरू में क्या होता है ना, जब बच्चे नीट की तैयारी करता है तो उसका ग्राफ एनर्जी का ऐसा होता है ऊपर, मैं तो सिलेक्शन अभी ले लूंगा। जैसे एक महीना गुजरता है, थोड़े से मार्क्स कमाते ही, ये देखो इस तरीके से आपका एनर्जी जाता है। तो बेटे इससे अच्छा है ना कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चले, कंसिस्टेंट। हर दिन की 4 घंटे की सेल्फ स्टडी आपकी लास्ट की मेहनत बचाएगी, ये आप मेरे से लिखवा लो। यही मैं आपको बता रही हूं कि सबसे बड़ा जो गेम है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है हर दिन उतना ही पढ़ना। क्योंकि कभी आपकी तबीयत भी खराब होगी, कभी आपका घूमने का भी मन करेगा, कभी आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, कभी आप इरिटेट भी होंगे। तो बट इस बीच में पढ़ाई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होगा? यही तो कंसिस्टेंसी है, यही तो अपने पे नियंत्रण है, यही तो फोकस है, यही तो कुछ पा जाने की आग है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें कंसिस्टेंट रख रही है। एक दिन अगर आप एक हफ्ता भी नहीं पढ़ेंगे ना, देखना तुम्हारा स्कोर नीचे जाता जाएगा, स्कोर नीचे जाएगा, डिमोटिवेशन आएगा और पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये चक्र है, ये चक्रव्यूह है जिसमें तू फिर फंसता चला जाएगा। फिर 11th बर्बाद, 12th बर्बाद, अब क्या करें? उस स्टेज पे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना तसल्ली से। हमारे बैचेस लॉन्च हुए, टीम GNT को सब लोग जानते हैं। पूरा बायो मैं पढ़ाऊंगी, गरिमा मैम, पूरा केमिस्ट्री ND सर, पूरा फिजिक्स TC मैम। GNT टीम में आई थिंक मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्ट करते हैं तो टीम GNT से करते हैं, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों बेस्ट टीचर है, एक ही चैनल पे तीनों बेस्ट टीचर है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ है, और एक ही बैच में पूरा पढ़ाएंगे जिसका नाम है विक्ट्री बैच, ठीक है। अब इस क्या है ना, जो बच्चे 2026 के, इसलिए मैंने वीडियो पे टाइटल में लिखा है कि ये वीडियो 2026 वालों के लिए है। तो बच्चे हमारा एक महापैक है, महापैक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफरिंग है। एक सब्सक्रिप्शन, एक महापैक लेने से सारे टीचर्स के बैचेस मिलते हैं, ठीक है। सारे टीचर्स की क्लासेस को भी एक्सेस कर पाते हो, सारे बैचेस, साल में जितने बैच हम लॉन्च करेंगे, चाहे कामयाबी हो कोई भी बैच हो, ठीक है, सारे के सारे। हमारा अभी क्रैश कोर्स भी आता है, प्रैक्टिस बैच भी आता है, सारे ऑनलाइन बैचेस आपको फ्री मिलेंगे, सारे के सारे। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन हमारी क्वेश्चन बैंक है, वो सारा आपको एक्सेस मिलेगा। यही नहीं, आपको डाउट सॉल्विंग भी बच्चों सारी की सारी मिलेगी। हमारा बहुत ही अच्छा AI पोर्टल है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे 3 चीजें हैं। अगर आपको मेरे से काउंसलिंग भी करानी है, उसके लिए कोड लगाना होगा G2, क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग के लिए तो अपन एक्सपर्ट कॉलेज में पहुंचा दूंगी तुम्हें, ये बात गारंटी है। अभी तुम्हें काउंसलिंग का ना पता नहीं लग रहा, बट तुम्हारी कैटेगरी देख के, तुम्हारी स्टेट देख के, तुम्हारे मार्क्स देखते हुए ऐसे कॉलेज बता दूंगी, इस कॉलेज में जाएगा तू और उसी में पहुंचेगा, इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। यस, तो भाई मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी चाहिए तो ये जो अभी 5,000 ऑफ मिल रहा है, यानी कि आपको 13,000 का पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं नहीं मैम मुझे मेंटोरशिप भी नहीं चाहिए, काउंसलिंग भी नहीं चाहिए, तो अभी 7,000 का आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, बट ये सिर्फ 48 घंटे के लिए ही है, 31 मार्च तक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है बच्चे, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दिस इज माय इंक्वायरी नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको कंचन मैम मिलेंगी, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको एनरोलमेंट और पेमेंट कराने में हेल्प कर देगी, ठीक है। इस वीडियो को जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट है बहुत। और यही सोचो, बाद में बच्चे यही चीज़ 12,000 रुपये में खरीदेगा, सो यू हैव अ चांस, गेट इट, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो, डू लीव अ कॉमेंट, वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताते जाएं, ठीक है। चलो, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, दिस इज गरिमा गोयल, बाय बाय।